रात्रि कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। ये तुम्हारी रिंग है या नहीं? मैम ये मेरी रिंग है पर मैं नहीं चाहती। चुप! जस्ट शट अप। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम इस फैक्ट्री में काम करने के लायक नहीं हो। You are fired। चिंतन भाई, इसका जितना हिसाब है वो सब कुछ क्लियर कर दो। ये ऑफिस प्रेमाइस में नहीं दिखनी चाहिए। इस कंपनी से निकाला जाना यही तुम्हारी सजा की शुरुआत है। अपनी सजा को भुगतने के लिए तैयार हो जा मूंगी वाघेला। मैम मेरी बात सुनिए। मैम मेरी बात सुनिए। मैंने सच्ची में कुछ नहीं किया मैम, मैं सच बोल रही हूँ। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तोरे भाभी के साथ ऐसा क्यों करूंगी? मैं सच्ची में नहीं जानती कि अंगूठी ज्वेलरी बॉक्स से कहाँ गई। मैम मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। क्या बात है मम्मी? फिर से बिरवा ने तुम्हें कुछ बोला? तुम्हें इस मामले में बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? क्यों नहीं बोलूंगा? लिसन बिरवा, वो तुम्हारी गुलाम नहीं है, समझी? सो प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। मूंगी मुझे बताओ क्या हुआ? क्या जानते हो इस बारे में आप? और क्या जानना चाहते हो तुम जानते हो इसने क्या किया है? पिछले 3 सालों से ये मेरी भाभी के होने वाले बच्चों को मार रही है। मेरे परिवार के साथ साथ ये कानून की भी गुनहगार है। इसे इसकी सजा मिलने में कोई नहीं रोक सकता, और ना ही तुम्हारा साथ। मेरी बात तो सुनिए। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया है। ये इल्जाम गलत है। मैं जानता हूं कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। मैंने कुछ नहीं किया सारा। इल्जाम गलत है। मैंने कुछ नहीं किया। भरोसा है तुम पर मूंगी। घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। हमारा शक सही निकला, मूंगी ही गुनहगार है। उसके पास वो अंगूठी नहीं है और इस बारे में कोई सफाई नहीं दी उसने। ऐसा नहीं हो सकता बिरवा। मैं ये कभी नहीं मान सकता कि मूंगी ऐसा काम करे। भले ही ये अंगूठी उसकी क्यों ना हो, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेगी। न्याय की नजरों में सब एक जैसे होते हैं भाभी, और न्याय देने के लिए जरूरी होती है सबूत, जो पापा को मिली है इस अंगूठी के रूप में। पर अपराध के लिए कारण की भी जरूरत होती है। और मूंगी के पास क्या कारण हो सकता है? वो इसे नहीं करेगी, वो मेरी बहन है, वो इस हद तक नहीं गिर सकती। गिरने का क्या है भाभी? कौन किस हद तक गिर जाता है वो गिरने वालों को पता नहीं होता, और फिर सारे सबूत मूंगी के खिलाफ ही जाते हैं। केदार जहाँ से भागा वहां से वो रिंग का पाया जहाँ
और उसके बाद मूंगी के पास वो रिंग ना होने का कारण ना होना, इसका मतलब क्या हुआ कि मूंगी ही तोरल भाभी का गुनहगार है? नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। केमी, उसकी बड़ी बहन है ना, इतला माटे तुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। और ये वीटी इस बात का साक्ष्य है कि वही अपराधी है। तो उसको बोला है, मैं पहले जानना चाहता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया, मैंने उसके बाद उसे उसके अपराध का दंड मिलेगा, यहाँ घर में सबके सामने। ये घर की बात है और मैं नहीं चाहता कि घर की बात धर्मपुर के चौपाल तक पहुंचे। ये असंभव है, मेरी मूंगी ऐसा नहीं कर सकती। ले बस, ये रुपये के हिसाब की बात नहीं है, मेरे घर की बात है। तेरे लिए अच्छा होगा कि तू बीच में ना पड़े। और कितने अपराध करेंगे? पहले आपने खुद को इस परिवार से दूर रखा और अब पिरवा ने जो भी कहा आपने उसे बिना सोचे मान भी लिया। पहले आपने संदीप और मौलिक भाई के मामले में गलती की और अब आप इस मामले में गलती कर रहे हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, पर मैं ये नहीं मानती कि मेरी मूंगी ऐसा कर सकती है, क्योंकि हम दोनों का खून एक ही है। हाँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि तेरी बहन में भी तेरा खून है। याद है ना तूने क्या किया? मैंने क्या किया था वो तो मैं तो अरे चुप क्यों हो गई? बोलना। अबे मैं बोलता हूं, मेरी बात सुन। ज्यां सुधी संदीप और मौलिक पे आरोप का प्रश्न है ना, तो तू वहां गलत सिद्ध हुई है। इतला माटे तुझे मेरे निर्णय पर उंगली उठाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई अधिकार नहीं, समझी? तूने बोला था ना कि किसी पे उंगली उठाओ तो बाकी की उंगलियां हम पे उठती है। ये बात तेरे पे भी लागू होती है। तूने उंगली उठाई थी ना मेरे परिवार पे, अबे अपराधी तेरे परिवार से निकला। इस बात का तेरे से अधिक दुख मुझे है, क्योंकि वर्षों पुराना विश्वास पात्र नौकर है मेरा माधव सोलंकी। मैं उसकी दोनों दो इतनी, एक तू जिसने मेरे बेटे का खून किया, और बीजी तेरी बहन जिसने मेरे बेटे के होने वाले संतानों को घर में मारने का प्रयास किया। तू तो अपना दंड भोगा है, अबे मूंगी को दंड भोगना पड़ेगा। और ये सब आप एक अंगूठे के साक्ष्य पे कह रहे हैं? तो ठीक है, मैं भी आपको याद दिला दूं कि एक बार हितेन भाई और मौलिक के मामले में भी ऐसे ही हुआ था। सब सबूत हितेन भाई के खिलाफ थे, पर अपराध मौलिक भाई ने किया था। मेरी मावड़ी की हत्या मौलिक भाई ने की थी। कहीं इस बार भी आप ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे? ऐसी गलती तो नहीं कर रहे? खैर, आपने तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। पहले मैं चुप थी, पर अब मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मूंगी ऐसा नहीं कर सकती और मैं ये सिद्ध करके रहूंगी। बस बस, अबे मेरा न्याय अंधा नहीं है, और मैं अपराधी को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दूंगा। 24 घंटा 24 घंटे है तेरे पास, जो भी सिद्ध करना है ना कर ले, उसके पश्चात न्याय मैं करूंगा। हाँ,
बहुत बड़ी गलती की है मैंने माधव काका के यहाँ छिपकर। भूल कैसे गया कि वो मालिक का नौकर था और उसकी दो दोहित्रियां मालिक के घर की बहू बनी है। यहाँ मालिक के घर के लोगों और उनके आदमियों का आना जाना लगा रहेगा। यहाँ कोई आए और मुझे देखे उससे पहले मैं निकल लेता हूँ, पर निकलने का रास्ता तो घर के अंदर से है। कौन भाई, क्या कर रहे थे वो यहाँ पे? कौन है? पकड़ो पकड़ो इसको। अरे चोर पकड़ो, पकड़ो इसे, कोई पकड़ो उसे। अरे कौन है? कौन हो? कौन हो तुम? अरे वो चोर है, उसको पकड़ो। वो कोई यहाँ पे था, उसको पकड़ो। पता नहीं कौन है। केदार, मुझे की बेगुनाही के लिए मुझे उसे पकड़ना ही होगा। हेलो, बस बहुत हो चुका है। अब मैं ज्यादा दिन तक अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा, ना ही आपको। मालिक के आदमी मुझे कभी पकड़ सकते हैं। अगर आपको अपनी जान बचानी है तो बेहतर यही होगा, मुझे आज रात को 5 लाख रुपए दे दीजिए। नहीं, मुझे आज ही चाहिए, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। आज रात कोडियर माँ का उत्सव है, मैं आपको वहीं मिलूंगा, काला कंबल ओढ़े। केदार फिर से भाग गया, पर उसे पकड़ने का अब भी एक रास्ता बाकी है। उसने 5 लाख रुपए जिससे मांगे वही असली अपराधी है। इसका मतलब घर में जो भी मुझसे 5 लाख रुपए मांगेगा वही असली अपराधी होगा। नानका, खोड़ियार माँ की पूजा के लिए तैयार है ना तू? हाँ मोटी बहन, मैं तैयार हो गया। और वो दान देने के लिए रुपये ले लिए कि नहीं? अरे शू थे बोल रहे? वो तिजोरी की चाबी क्या तिजोरी नहीं चाबी आप? अरे चलने फटाफट। ले 1 लाख रुपया। लाख रुपए का हिसाब मेरे पास से ले लेना। हाँ? ये मोटी बहन, बाकी सब तैयार हो गए कि नहीं जाने के लिए? हाँ, सब लोग तैयार तो है नानका। चल बची। जिससे भी 5 लाख रुपए चाहिए होंगे वो मेरे पास चाबी मांगने जरूर आएगा। मैं यही इंतजार करती हूँ। मुझे हर हाल में असली अपराधी को पकड़ना होगा, नहीं तो दंड मुंजी को भुगतना पड़ेगा। जबकि मैं जानती हूँ उसने कुछ नहीं किया है। मालकिन, आप खोड़ियार माँ की पूजा में नहीं चलने वाली है? वहां जाना तो है,
पर उससे पहले मेरा एक जरूरी काम है, एक राज जिस पर से पर्दा उठने वाला है, उस अपराधी का राज। आज मैंने तुम्हारे पति के मुंह से बात सुनी, वो आज उस इंसान से मिलने वाला है और उस पूजा में वो अपराधी तुम्हारे पति को पैसे देगा और हम उसे वहां तुम्हारे पति को पैसे देते हुए रंगे हाथों पकड़ लेंगे। हमें जल्दी पता चल जाएगा कि वो अपराधी कौन है। जल्दी चलो कृष्णा, देर हो रही है। चलो। अरे नंदिनी जल्दी करो। नंदिनी देर हो रही है, चलो। घर की सारी औरतें पूजा के लिए चली गई और किसी ने भी मुझसे पैसे नहीं मांगे। मालकिन, अब तो पूजा में ही पता चलेगा आपका असली अपराधी कौन है। खोडियार माँ की, खोडियार माँ की। तो यहाँ बैठा है केदार, उसके इंतजार में, जो उसे पैसे देने वाला है। तुमने हमेशा मेरी प्रार्थना सुनी है, आज भी सुनी। असली अपराधी को सामने ला दो। खुद आ रहा है तुम्हारे दरबार में, उस पापी को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मेरी सहायता करना होगी। हितेन भाई, बनीवीलाल जी, मैं कह रही थी कि कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं अपराधी तू ही है।
मूंगी, तुम चिंता मत करो, अब कुछ ही क्षणों में असली गुनहगार सबके सामने होगा। मैंने जो सोचा है उसे करने का वक्त आ गया है। Hey, तुम कम ऑन मूंगी, बेरवा की बात से अभी तक अपसेट हो? उसने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया तो क्या हुआ? मेरे पास आ जाओ। I mean, मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। वैसे भी तुम जैसे टैलेंटेड लोगों की तो हमेशा जरूरत होती है। पहना तुम तुरल के बच्चे को कुछ है अपराधी? हाँ हाँ मैंने किया ये अपराध, मैंने किया ये गुनाह। पिछले कई सालों से मैं केदार से मिलती आई और वो पुड़िया लेती आई हूँ, उससे तोरल को देती आई हूँ। आज तक मैं किसी के नजरों में नहीं आई और आज भी नहीं आती अगर ये संतु अपनी चतुराई नहीं दिखाती। बहुत महान बनने का शौक है इसे, इसलिए केदार के भेष में आई थी। क्यों आई थी तू वहाँ? इसे क्या पता कि मैं वहाँ जाने वाली हूँ? केवल तुम ही नहीं बहना, बाकी सारे लोग यही सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि मैंने वो नहीं माना जो तुम दिखाना चाह रही थी। कि मेरा मन कह रहा था कि मेरी मूंगी ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने असली अपराधी को 24 घंटे के अंदर लाने का प्लान किया। इसी बीच में नाना जी के घर जब गई तो मैंने वहां केदार को देखा, पर इससे पहले कि मैं उसे पकड़ पाती वो वहां से भाग गया। फिर मैंने उसे किसी से फोन पे बात करते हुए सुना। मुझे ये पता चला कि वो असली अपराधी के हाथों
खोडियार माँ की पूजा के बीच 5 लाख रुपए लेने वाला है। इसलिए पूजा में मेरी नजरें केदार को ही ढूंढती रही। मैं सावधान रही और फिर दूर मैंने खोडियार माँ के कुएं के पास केदार को एक पेड़ के नीचे बैठे देखा और मैंने जाकर मालिक के आदमियों को बता दिया और मालिक के आदमियों ने केदार को पकड़ लिया। पर मुझे अब भी असली अपराधी की तलाश थी। इसलिए मैंने वो कंबल खुद पर ओढ़ी और मैं वहीं बैठ गई क्योंकि मैं जानती थी कि असली अपराधी मुझे केदार समझ के पैसे देने जरूर आएगा और ऐसा ही हुआ। असली अपराधी मेरे सामने आ ही गया। जो हुआ वो तो हुआ, पर बात तो बदली नहीं ने। तेरी छोटी बहन नहीं तो मोटी बहन अपराधी निकली। दुख तो उसी बात का है ना कि मेरा सबसे पुराना सबसे वफादार नौकर माधव सोलंकी की दोहित्री निकली ना अपराधी। खरी बात है कि नहीं? माधव सोलंकी की दोनों दोहित्रियां मेरे परिवार को नष्ट करने पर तुली हुई है। ये तू बता मैंने, तूने ऐसा किया क्यों? अरे उत्तर देने मेरा प्रश्न का। पहले मेरे पति को इस घर से छीन लिया क्या और उसके बाद संपत्ति से अधिकार। मैं चाहती थी कि मेरे पति का खोया हुआ अधिकार सिर्फ मेरे बेटे कृष्णा को मिले और उसका अधिकार बांटने वाला और कोई नहीं। इसलिए मैं तोरल के बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही बार-बार विदा कर दी। मैं चाहती थी कि इस घर की सत्ता पहले मुझे और मेरे बाद मेरे कृष्णा बेटे को मिले। मैं वो सब कुछ चाहती थी जो मेरे पति अर्जुन को नहीं मिल सका और मैं कामयाब भी हो गई थी। मैं कामयाब। और उस दिन मेरी अंगूठी उस मंदिर में न गिरी होती। और जब पापा ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि केदार के साथ कोई घर का इंसान मिला हुआ है और उनके पास एक निशानी भी है उसकी, तो मैं डर गई थी। उस रात अपने कमरे में आकर मैंने बहुत सोचा कि आखिर ऐसी कौन सी निशानी हो सकती जो पापा के हाथ लग गई है। और तभी मेरी नजर अपने हाथ पर पड़ी जिसमें से पापा की दी हुई अंगूठी गायब थी। मैंने अपनी अंगूठी हर जगह ढूंढी अंगूठी नहीं मिली। और फिर मुझे एहसास हुआ कि हो ना हो जो निशानी मंदिर के पास पापा को मिली थी वो मेरी अंगूठी होगी। तो मैंने अपने आप को बचाने के लिए मेरे दिमाग में एक बात आई। मुझे पता था कि मूंगी के पास भी एक वैसी ही अंगूठी है। इसलिए रात जब मूंगी कारखाने में गई थी मैं चुपचाप नाना जी के घर गई और वहां जाके मैंने अंगूठी बहुत ढूंढी। तब जाके मुझे अंगूठी अलमारी में मिली और वो लेकर मैं आ गई। सुबह जब पापा ने सबको अंगूठी दिखाने को कहा तो मेरी अंगूठी मेरे पास थी। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ मूंगी के ऊपर आ जाएगा। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मूंगी फंसे इसमें। ऐसा हो गया और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, कोई दुख नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया मेरे बेटे कृष्णा के लिए किया। उसके अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए किया। अब इसके बाद आपको जो सजा देनी मुझे मंजूर है, पर मैं अपने आप को गुनहगार नहीं मानती। अपराधी है तू, तू एक नहीं अनेक अपराध किए हैं। सौथी पहला तो मेरे दिकरे के अजन्मे संतानों को मारा,
तीजी बात, जब मेरे हाथ में निशानी आई उसके बाद भी तू मौन रही। અને तीजी बात, तेरी बहन पे आरोप लगा पर फिर भी तू मौन रही। अबे तेरे अपराध का दंड तुझे दिया जाएगा, पर इस बार इस बात पे निर्णय मैं नहीं, धर्मपुर का छोटा मालिक हितेन मैयावंशी करेगा, केम कि तेरे कारण इसने अपनी संतान खोई है। पर यह निर्णय हो उससे पहले रुपये के लोभ में किया ना तूने ये सब, अबे आखी रकम तुझे लौटानी पड़ेगी। એટલા માટે मैंने निर्णय लिया है कि तू खेतों में काम करेगा, दिन में जोतेगा ने रात को रखवाली करेगा, ये आखी रकम लौटाएगा। तेरा ध्यान रखजो कि भाग ना जावे, ले जाना। ये दिख रहा पर अब तू उचित निर्णय। तुम क्या सोच, तुमने मारा मेरे बच्चे को, क्यों? पैसों के लिए? अरे मुझसे कहती, कर देती अपना सारा हिस्सा तुम्हारे नाम। हर बार तुम्हारे दुख में मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें अपनी सबसे अच्छी सहेली माना और तुमने मेरे बच्चे को। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी। क्यों किया तुमने? क्यों किया? ऐसा तुम मत करो, करने के लिए का दंड जरूर मिलेगा। माँ, उन्होंने आपको क्यों मारा? मैं कभी उनसे बात नहीं करूंगा, वो बहुत बुरी है। बोलो ना माँ, उन्होंने आपको क्यों मारा? मैं भी जाकर उनको बोलता हूँ कि वो बहुत बुरी है। चल कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? तुम जानती हो अगर ये फिल्म की सिचुएशन होती ना, तो लड़का लड़की से कहता कि अपनी मुश्किलें मुझे बता दो, शायद तुम्हारा मन हल्का हो जाए। लेकिन मैं ये नहीं मानता, बल्कि मेरा मानना तो ये है कि किसी भी चीज को होने के लिए ना एक्सरसाइज की जरूरत होती है। फिर चाहे वो तन हो या मन, तो अपनी जुबान की एक्सरसाइज करो और मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या। बताओ मूंगी, क्या हुआ? तुम्हें बताओ सारा, मैं क्या करूं? मेरी एक बहन ने मायावंशी परिवार के बेटे को मार डाला और दूसरी बहन ने न जाने कितने बार उनके होने वाले पोते की जान ली। मैं कैसे जाऊंगी वहां पे?
I know you must be feeling really bad. Please चुप हो जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ। देखो, रोना बंद करो। मैं कह रहा हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। पर इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी। रोना बंद करो। देखो, यूं रोने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। देखो, रोना बंद करो। ये तुम क्या कर रहे हो? रोना बंद करो। I said stop crying. ये रिक्वेस्ट नहीं है, धमकी है। यू अंडरस्टैंड? और अगर तुमने रोना बंद नहीं किया ना, तो मैं देखो, मेरी धमकी से तुम्हारा रोना बंद हो गया। मेरी धमकी कहीं तो काम आई। You see? मैम, कल से काम पर आ जाना। ये घर तुम्हारा है क्या? मतलब? नहीं, तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे ये जगह तुम्हारी हो। देखो, ना तो ये तुम्हारा घर है और ना ही तुम्हारा ऑफिस, और ना ही मूंगी तुम्हारी एम्प्लॉय। और वैसे भी मूंगी को तो तुम काम से निकाल ही चुके हो, तो अपनी जॉब और अपनी तशरीफ दोनों लेकर यहां से चलती बनो। मैंने तुम पर शक किया, मुझसे गलती हो गई। ओके? नहीं मैम, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? गुड, तो फिर कल से काम पर आ जाना, समझी? नहीं मैम, आई एम सॉरी, पर मैं काम पे नहीं आ पाऊंगी। जो संतू बहना और खेमी बहना ने आप लोग के साथ किया है, उसके बाद मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहूंगी। ठीक है, मेरी कंपनी में 5000 एम्प्लॉइज हैं। अगर एक नहीं आएगा तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा। वेट अ मिनट, मूंगी काम पे आएगी। क्योंकि तुम्हारे ये कह देने से कि मूंगी काम पे नहीं आएगी, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सही तो यह कि तुम्हें फर्क जरूर पड़ेगा। और ये तुम्हारी कंपनी के लिए लॉस नहीं, बल्कि मूंगी का टैलेंट वेस्ट ना हो, इसीलिए वो काम पर आएगी। सारे की तुम क्या कह रहे हो? मुझे काम पे जाना ही नहीं है। मूंगी, तुम काम पर जाओगी, किसी और के लिए ना सही, मेरे लिए। बोलो, जाओगी ना? अब બધું શું થઈ ગયું સુભદ્રા? तू तो आए ना ऊपर ईश्वर के पास, जरा पूछ उसको ने मुझे बता कि ऐसा कौन सा अभिशाप लगा इस परिवार को, जो इसी परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्राण के प्यासे हो गए। क्या विचारा था तूने? इस परिवार की प्रतिष्ठा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का नंजो धूड़ में पड़ा हुआ तेरा परिवार। ये परिवार बिखर गया है मालकिन। मुझे माफ कर दीजिए कि ये सब मेरी बहन ने किया है। मालिक ने बहुत कुछ किया है इस घर के लिए, पर
इसमें मालिक भी जिम्मेदार है। अगर मालिक इस परिवार से दूर ना रहते तो ऐसा नहीं होता, ये परिवार नहीं बिखरता। पर एक बात कहूं, इसमें मेरी भी भूल है। इस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य मैं हूं, એટલે मैं भी इस अपराध में भागीदार हूं, मैं भी दंड का पात्र हूं। भूल मेरी भी है। दिकरा, पापा, अरे बेस 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 बेस। खड़े तो वो लोग होते हैं ने जिनसे अब भूल हुई हो અને जो क्षमा मांगना चाहते हो, એટલા માટે તું બેસ અને मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे क्षमा मांगनी है तुझसे। મને એવું લાગે છે કે घर का सबसे बड़ा सदस्य होने के बाद भी मैं अपना दायित्व नहीं निभा पाया हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तू मुझे दंड देवे। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? आज जो सत्य है वो बोल रहा हूं। अबे जो ने इतने वर्षों में कितने लोगों के साथ न्याय किया, दंड दिया, पर हवे मुझे न्याय करने का कोई अधिकार नहीं रहा, क्योंकि अपने वचन का पालन नहीं कर सका मैंने। तेरे पिताजी को वचन दिया था ना मैंने कि इस घर में तू सुरक्षित रहेगी, सुखी रहेगी। मैं अपने वचन का पालन नहीं कर सका दिकरा, એટલા માટે मेरी इच्छा है कि तू मेरे को दंड दे, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। ठीक है पापा, मैं आपको सजा दूंगी।